आज हम 21 जून 2020 को लगने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में बात कर रहे हैं। सूर्य ग्रहण 21 जून रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2:30 तक रहेगा। अनेक वैज्ञानिकों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि ग्रहण के आसपास ऐसी प्राकृतिक घटनाएं अधिक घटती हैं जिससे जीव जंतु और मानव में भय व्याप्त होता है। 21 जून रविवार को होने वाला सूर्य ग्रहण संपूर्ण भारत सहित एशिया, अफ्रीका के अधिकांश भाग, दक्षिण पूर्व यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में दिखेगा। यह ग्रहण उत्तर भारत के कुछ भागों में कंकणाकृति और अधिकांश भारत में खंडग्रास दिखेगा। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, रविवार को सूर्य ग्रहण अथवा सोमवार को चंद्र ग्रहण हो तो चूड़ामणि योग होता है। अन्य बारों में सूर्य ग्रहण में जो पुण्य होता है उससे करोड़ गुना पुण्य चूड़ामणि योग में कहा गया है। यह ग्रहण रविवार को लग रहा है, इसलिए यह चूड़ामणि योग में है। ग्रहण काल में उसके नियम पालन कर जप साधना करते हैं वे न केवल ग्रहण के दुष्प्रभावों से बच जाते हैं बल्कि महान पुण्य लाभ भी प्राप्त करते हैं। इस बार के ग्रहण का योग जप साधना के लिए अधिक उपयोगी है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को आता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्र आता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। ग्रहण के समय सूर्य या चंद्र की किरणों का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ना थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है। इसका प्रभाव अग्नि सोम द्वारा संचालित प्राणी जगत पर भी पड़ता है और सूर्य चंद्र की किरणों द्वारा जो सूक्ष्म तत्वों में हलचल होती रहती है वह भी उस समय बंद हो जाती है। हमारे जो सूक्ष्मतर अवयव हैं उनमें भी हिलचाल नहीं हो जाती है। यही कारण है कि ग्रहण के समय कोई भी गंदा भाव या गंदा कर्म होता है तो वह स्थायी हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि ग्रहण व सूतक में भोजन तो ना करें, साथ ही ग्रहण से थोड़ी देर पहले से ही अच्छे विचार और अच्छे कर्म में लग जाएं ताकि अच्छाई गहरी स्थिर हो जाए। अच्छाई गहरी स्थिर हो जाएगी तो व्यक्ति के स्वभाव में, मति गति में सुख शांति आएगी, आयु, आरोग्य व पुष्टि मिलेगी। अगर गंदगी स्थिर होगी, रजो तमो गुण स्थिर होंगे तो जीवन में चिंता, शोक, भय, विकार और व्यग्रता घुस जाएगी। आइए अब देखते हैं कि ग्रहण के दौरान सूतक में क्या करें। सूर्य ग्रहण में 4 पहर अर्थात 12 घंटे पहले सूतक माना गया है। इस समय सशक्त व्यक्तियों को भोजन छोड़ देना चाहिए। इससे आयु, आरोग्य, बुद्धि की विलक्षणता बनी रहेगी। जो बालक, बूढ़े, बीमार या वह गर्भवती स्त्रियां हैं वह ग्रहण से 1 से 1.5 पहर अर्थात 3 से 4.5 घंटे पहले तक चुपचाप कुछ खा पी लें तो चल सकता है। बाद में खाने से स्वास्थ्य के लिए बड़ी हानि होती है। गर्भवती महिलाओं को तो ग्रहण के समय खास सावधान रहना चाहिए। खाद्य पदार्थों को ऐसे बचाएं ग्रहण के दौरान दूषित होने से। ग्रहण के पहले का बनाया हुआ अन्न ग्रहण के बाद त्याग देना चाहिए अर्थात नहीं खाना चाहिए। लेकिन ग्रहण से पूर्व रखा हुआ दही या उबाला हुआ दूध तथा दूध, छाछ, घी या तेल इनमें से किसी में सिद्ध किया हुआ अर्थात ठीक से पकाया हुआ अन्न ग्रहण के बाद भी सेवनीय है, परंतु ग्रहण के पूर्व इसमें कुशा डालना जरूरी है। सूतक से पहले पानी में कुशा, तिल या तुलसी पत्तर डाल के रखें ताकि सूतक काल में उसे उपयोग में लाया जा सके। ग्रहण काल में रखे गए पानी का उपयोग ग्रहण के बाद नहीं करना चाहिए, किंतु जिन्हें यह संभव ना हो वे उपरोक्तानुसार कुशा आदि डालकर रखे पानी को उपयोग में ला सकते हैं, ऐसा कुछ जानकारों का कहना है। ग्रहण का कुप्रभाव वस्तुओं पर ना पड़े इसलिए मुख्य रूप से कुशा का उपयोग होता है। इससे पदार्थ अपवित्र होने से बचते हैं। कुशा नहीं है तो तिल डालें, इससे भी वस्तुओं का सूक्ष्मतम अभावों
का प्रभाव कुंठित हो जाता है। तुलसी के पत्ते डालने से भी यह लाभ मिलता है, किंतु दूध या दूध से बने व्यंजनों में तिल या तुलसी ना डालें। ग्रहण काल में क्या ना करें? कुछ काम ग्रहण काल में बिल्कुल नहीं करने चाहिए। ग्रहण में अगर सावधानी रही तो थोड़े समय में ही बहुत पुण्य में सुखमय जीवन होगा। अगर असावधानी हुई तो थोड़ी ही असावधानी से हम दुखी हो जाएंगे। ग्रहण काल में भोजन करने वाला अधोगति को जाता है। जो नींद करता है उसको रोग जरूर पकड़ेगा, उसकी रोग प्रतिकारकता का गला घुटेगा। अर्थात ग्रहण काल में सोने से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है। ग्रहण काल में तेल मालिश करने या उपटन लगाने से कुष्ठ रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। ग्रहण काल में चोरी करने वाले को दरिद्रता पकड़ लेती है। जीव जंतु या किसी प्राणी की हत्या करने वाले को नारकीय योनियों में जाना पड़ता है। पत्ते, तिनके, लकड़ी, फूल आदि ना तोड़े, दंत वश भी ना करें। चिंता करते हैं तो बुद्धि नाश होता है, अर्थात उस समय किसी डिप्रेशन में, चिंता में ना रहे। ये करने से सवरेगा आपका जीवन। ग्रहण काल में क्या करना सही रहता है, आइए देखते हैं। सूर्य ग्रहण के समय रुद्राक्ष माला धारण करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु फैक्ट्रियों में बनने वाले नकली रुद्राक्ष नहीं, असली रुद्राक्ष हो। अर्थात आजकल प्लास्टिक की नकली मालाएं आती हैं, वे धारण ना करें। मंत्र का ग्रहण के समय जप करने से उसकी सिद्धि हो जाती है। यदि आप किसी मंत्र सिद्धि को करना चाहते हैं तो ग्रहण के समय उसका जाप किया जा सकता है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, चंद्र ग्रहण के समय किया हुआ जप लाख गुना और सूर्य ग्रहण के समय किया हुआ जप 10 लाख गुना फलदायी होता है। अर्थात यदि आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो कल दिन में 10 बजे से दोपहर 2:30 तक जाप कर सकते हैं। ग्रहण के बाद दान का भी बड़ा महत्व है। इस दिन दान की भी बड़ी भारी महिमा बताई गई है। जरूरतमंद लोगों, गाय माता, धार्मिक स्थलों अथवा जहां जरूरत हो उनको जरूरी चीजों का दान करना चाहिए। ग्रहण के बाद दान जरूर करना चाहिए। ये था ग्रहण के बारे में हमारा ज्ञान। आप अगर इसका ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। जय जय। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।